नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बदमिजाज लोग। हेडलाइन है बिना शर्त का प्रेम बांटने से हम में प्रेम बढ़ जाता है और आध्यात्मिक उन्नति को शेयर करने से हम और आध्यात्मिक हो जाते हैं। आगे दोस्तों, हम में से अधिकांश को अपने जीवन में एक या दो निहायती परेशान करने वाले लोगों से सामना करना पड़ता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ हम अपने सुधार में कैसे निपटते हैं। सबसे पहले हम अपनी सूची बनाते हैं, क्या हमने इस व्यक्ति के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है, क्या हमारा कोई कार्य या रवैया तो ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हमने भी उन्हें उस प्रकार का बर्ताव करने के लिए उकसाया हो जैसा कि उसने हमारे साथ किया है। अगर ऐसा है तो पहले हमें अपना दामन साफ करना होगा। यह मानना होगा कि हम भी गलती पर रहे हैं और अपनी उच्च शक्ति से प्रार्थना करनी होगी कि वह मददगार और रचनात्मक होने में आड़े आने वाली हमारी कमियों को दूर करे। दोस्तों, बदमिजाज मतलब बदतमीज टाइप लोग, जो लोग सही से बात नहीं करते हैं, सही से सवालों का जवाब नहीं देते हैं, बात पर चीखना, चिल्लाना, अड़ जाना, जिद करना, है ना, उन्हीं को कहते हैं बदमिजाज लोग। क्या कहते हैं? बदमिजाज लोग। अगर मैं देखूं, जब मैं कार्यक्रम में आया था तो मैं भी बदमिजाज आदमी हूँ। चिड़चिड़ा, ईर्ष्यालु, गुस्से, नखरीला, है ना, चीखने चिल्लाने वाला, बात पर रिएक्ट करने वाला, किसी की ना सुनने वाला। तो मुझे भी तो किसी ने हैंडल किया था, मुझे भी तो किसी ने झेला था, मुझे भी तो किसी ने बर्दाश्त किया था। और हमारी एडिक्शन ने, हमारे बर्ताव ने, हमारे व्यवहार ने हमारे घर वालों को भी बदमिजाज बना दिया था। हमारे बच्चे हमारे को सही से जवाब नहीं देते थे, सीधा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, अपने आप देख लो, यही बना है, खाना है तो खा लो। ऐसे घर में कुछ हमारे जवाब मिलते थे ना, हम सीधा बात करते तो उल्टे जवाब मिलते थे। तो हमको लगता था कि ये लोग ना हमारे साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, उनका रवैया ठीक। लेकिन अगर हम अपनी सूची बनाएं और ध्यान से छानबीन करें तो उनको ऐसा करने में मजबूर किसने किया? आप में से बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं अपने आप से, अपने परिवार वालों से, कि जी हमें रिहैब में एडमिट करा दिया गया या हमें रिहैब में भेज दिया गया, हमारी इच्छा के खिलाफ या हमारी मर्जी के खिलाफ। वो जो रवैया उन्होंने आपके साथ अपनाया है, जो किया है, उसका जिम्मेदार है। तो वो ये कह रहा है कि यार हम जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, हम कार्यक्रम में भी मिलते हैं, कार्यक्रम में जब हम सुधार में आ जाते हैं, हम रिकवरी में आ जाते हैं, नशा मुक्त हो जाते हैं, तो जब हमारे न्यू कमर्स आते हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं, वो दुखी परेशान होते हैं। या तो हमारे रवैये ने उसको ऐसा बना दिया, हमें ये चेक करने की जरूरत है कोई हमारा व्यवहार या अपने कोई ऐसा काम तो नहीं करते जिसकी वजह से वो ऐसा व्यवहार, या फिर वो अगर ऐसा है तो क्यों है, उसकी वजह जानने की कोशिश की कभी नहीं। हम अपनी एक तराजू निकाल लेते हैं और एक ठप्पा लगा देते हैं उस व्यक्ति पर कि ये कभी सुधर नहीं सकता, ये कभी बदल नहीं सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये बेकार है, ये नालायक है, और हम अपनी तरफ से डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन वो ये कह रहा कि यार जब मैं गलतियां करता था तो मैं उम्मीद करता था कि लोग मुझे माफ करें, लोग मुझे और मुझे वो सहारा, वो प्यार दें जिसकी मुझे जरूरत है। लेकिन हम खुद तो सुधार में आ गए, लेकिन दूसरों को हम ठप्पा लगा दें कि इसका कुछ नहीं हो सकता। यार वो कह रहा है कि हमें उदार बनना है, हमें ईश्वर से, अपने उच्च शक्ति से, अपने भगवान से प्रार्थना करनी कि आप मुझे वो सहन शक्ति, वो हिम्मत दे जो मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त कर सकूँ। बदमिजाज लोग जिनका मिजाज ही खराब है। मिजाज समझते हैं आप? और तरीका, है ना। मिजाज मतलब उनका रवैया, उनका नेचर ही ऐसा है। वो इरिटेट रहते हैं, हम बात में कभी सही जवाब दे नहीं, उनसे कुछ आप बताएं कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं, समझ लो, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है। अब ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या किया जाए? उन्हें आप अवसर दें, क्या दें? अवसर दें, अपने अंदर परिवर्तन लाएं और
ईश्वर से आप मदद मांगे कि यार मैं जो इरिटेट हो रहा हूँ उस व्यवहार की वजह से, या मुझे जो दिक्कत आ रही है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ कि आप मुझे हिम्मत दें, क्या दे, ऐसे लोगों को बर्दाश्त करें। क्योंकि हमारे को सुधारने, उनसे निपटना है। हम कैसे निपटते हैं? हम उन्हें माफ़ कर देते हैं, हम उनको प्यार करते हैं, उनकी गलतियों को सही तरीके से दिखाते हैं। हमारा बोलने का तरीका बढ़िया होना चाहिए, हमारा बात करने का तरीका बढ़िया होना चाहिए। हम हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, उनको झंड करने की कोशिश ना करें, उनको बेइज्जत करने की कोशिश ना करें। लेकिन पिन पॉइंट मारते हैं हम लोग। क्या मारते हैं? मतलब हमारे शब्दों से कुछ वाणी निकलते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसका कुछ नहीं हो सकता, और बड़े कड़वे कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये ढीठ है, ये चिकना गड़ा है, ये डिनायल है ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना। तो वो यही कह रहा है कि यार हो सकता है कि उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम, इसलिए वो ऐसा व्यवहार करता है, इसलिए ऐसा करता है। हमारे परिवार में भी बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। उनको बनाया किसी ने? हमने। अब उनकी जो बदमिजाजी है, हमें उन्हें बर्दाश्त करना, यहाँ से जाने के लिए उनको हैंडल कैसे करना, उनसे लड़ना कैसे है, इसके लिए मैं अपने कार्यक्रम में अपने सीनियर से अपनी उच्च शक्ति से मदद मांगता हूँ। क्योंकि उनका रवैया भी वही रहेगा, उनका मिजाज बड़े बुजुर्ग हमारे, उनका मिजाज ऐसा था, ऐसा और ऐसा ही रहेगा। उसका मतलब क्या मैं नशा करूँगा? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागूंगा? अपने काम की जिम्मेदारियों से, अपने परिवार की जिम्मेदारियों से, अपने समूह की जिम्मेदारियों से मैं ये सोचूं कि मेरे पिताजी का व्यवहार या उनका मिजाज बदल जाए? नहीं बदलेगा भाई। पिछले 50 सालों से वो किसी तरीके से जीत जा रहे हैं। मैं ये सोचूं कि मेरी मम्मी का मिजाज और रवैया नहीं, वो पिछले 45 सालों से वो ऐसे ही जीती जाएगी, वो ऐसे ही जिएगी। तो बहुत सारे लोगों का जो मिजाज होता है ना, वो ऐसा ही होता है, वो उसी प्रकार के होते हैं। हमें उनको उसी रूप में स्वीकार करने की जरूरत है। हम कोशिश करते हैं उनको बदलने की, उनको माफ करने की। जब भी उन्होंने परिवर्तन नहीं आते तो हम उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा था, ऐसा है और ये ऐसा ही रहेगा। मैं इसको हर बार माफ करूंगा और अपने संबंध बनाने की कोशिश करूंगा। एक बात है दोस्तों कि मान लो जो ना गाड़ी होती है, न्यू गाड़ी तो कोई भी चला सकता है, न्यू फ्रेश गाड़ी लाओ आप शोरूम से, तो ड्राइवर जिसको गाड़ी चलाना कोई भी चला सकता है। लेकिन एक पुरानी और खराब गाड़ी को चलाकर दिखाएं तो हम आपको ड्राइवर, एक बदमिजाज आदमी के साथ आप निभा के दिखाएं तो आपको एक रिकवरी मेंबर माने, या एक माफ करने वाला माने, या एक सिंसियर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, या सुलझावा व्यक्ति माने। क्योंकि बदमिजाज तो मैं भी हूँ, लेकिन इस कार्यक्रम ने मुझे एक सुलझावा व्यक्ति बनने में मदद की है। इतना सुलझना है मुझे कि मैं जरा सी बातों पर इरिटेट ना करूँ। किसी के व्यवहार की वजह से, किसी की बदमिजाजी की वजह से मेरा व्यवहार नहीं बदलना चाहिए, मेरा मिजाज खराब नहीं होना चाहिए, मेरे शब्दों में परिवर्तन नहीं आने चाहिए, मेरे शब्द कड़वे नहीं होने चाहिए, मेरी सोच नेगेटिव नहीं होनी चाहिए किसी की बदमिजाजी की वजह से। लेकिन हम करते क्या? किसी व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार करा या ऐसा रवैया करा, मैं तनके पटके करने लगता हूँ, मैं घर में बर्तन देके मारता हूँ, कुर्सी में लात मार देता हूँ, कपड़े फाड़ देता हूँ, दीवार में घूसा मार देता हूँ। इसका मतलब ये कि मैं बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता हूँ और मुझ पर कार्यक्रम का कुछ ज्यादा खास असर नहीं पड़ा, या मैं कार्यक्रम को सही तरीके से सहजता से ले नहीं पा रहा हूँ। यानी कि मेरा नेचर, मेरा रवैया आज भी बदलाव नहीं है, इसीलिए मैं दूसरों को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो कह रहा कि सबसे पहले मुझे अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, क्या वो बदमिजाज है या मैंने उसे बनाया? मेरा रवैया कोई, मेरा व्यवहार ऐसा, या मेरे अंदर परिवर्तन नहीं आया? तो सुलझने के लिए और सुलझाने के लिए मुझे उच्च शक्ति की और इस कार्यक्रम की जरूरत है। सबसे पहले मैं लोगों को माफ करना सीखूं और ईश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांगना, और दूसरों की भावनाओं को समझूं, दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश करूं कि उसको दर्द में है, उसने वो दर्द में वो ऐसा व्यवहार करेगा। एक आदमी को चोट लगी है ना तो वो चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा। हम ये सोचे कि उसको चोट लगी हुई और वो दर्द में चिल्लाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उसको दर्द है तो वो कर रहा है, वो बदमिजाज नहीं है, वो दर्द में, वो गिल्ट में, वो हीन भावना, वो शर्म में, वो डर में, समझ, वो भटका हुआ, वो खोया हुआ, उसको वापस लाना, उसको उस भटके हुए खोए हुए व्यक्ति को वापस लाने के लिए मुझे सुलझने की जरूरत है, मुझे चीजों को बारीकी से देखने की और समझने की जरूरत है। और जितनी सद्बुद्धि मेरे पास आती है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, तो मैं बहुत सहजता के साथ ऐसे व्यक्तियों के साथ अपने सुधार में निपटता हुआ चला जाता हूँ, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता चलाता हूँ, और मुझे आध्यात्मिक जागृतियाँ या मेरी आध्यात्मिक उन्नतियाँ बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है ना दोस्तों, मैं चिंतन पढ़ देता हूँ।
सिर्फ आज के लिए। हे उच्च शक्ति, दूसरों की सेवा करने में मेरी मदद कर। मैं यह नहीं मांगता कि दूसरे मेरी सेवा करें। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।